हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल स्टडी नाउ DSL। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज का ये जो सेशन है बेल्ट्रॉन का, जिसमें कंप्यूटर से रिलेटेड 60 प्रश्न होते हैं, मैं इसके सेट को शुरू करता हूं। और ये तब तक चलता रहेगा दोस्तों जब तक आपके बेल्ट्रॉन का एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। और मैं आपके बीच बेल्ट्रॉन से रिलेटेड चाहे प्रीवियस ईयर के प्रश्न हो या जो भी हो, वो नए पैटर्न पर आधारित प्रश्न भी हों, सभी को मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना सेशन। और हाँ, मैं आपको बता दूं, अगर किसी भी प्रकार का आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो इस वीडियो के बारे में, तो इसे ज़रूर से आप साझा करेंगे हमारे कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और साथ के साथ इस वीडियो को शेयर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर करेंगे। तो चलिए जल्दी से, ज़्यादा देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं, चूँकि हमें इसका भी ख्याल रखना होगा कि वीडियो जो है वो ज़्यादा लंबा ना हो। तो सबसे पहला जो सवाल है वो कहता है कि डॉक्यूमेंट में कॉपीराइट सिंबल इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट की बताइए। डॉक्यूमेंट में कॉपीराइट सिंबल इंसर्ट करने के लिए जो शॉर्टकट है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो डी है, सही जवाब हो जाएगा। कंट्रोल अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस सी से वो सिंबल आ जाएगा। ठीक है। दूसरा प्रश्न है कि कंप्यूटर सिस्टम में कीबोर्ड का प्राथमिक कार्य क्या है। आपके ऑप्शन है डेटा इनपुट करना, छवियों को प्रदर्शित करना, फाइलों को स्टोर करना, इंटरनेट से कनेक्ट करना। तो दूसरे नंबर प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा डेटा इनपुट करना। तीसरा प्रश्न हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा व्यू पावर पॉइंट में नहीं होता है। तो इस प्रश्न के जो आपके ऑप्शन हैं पेज लेआउट, नॉर्मल, स्लाइड शो, प्रिंट प्रीव्यू। तो तीसरे नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेज लेआउट। चौथा नंबर प्रश्न है, कहता है इंटरनेट क्या है। इंटरनेट क्या है? एक नेटवर्क है, विभिन्न प्रकार का नेटवर्क का एक विशाल संग्रह है, लोकल एरिया नेटवर्क का इंटरफेस है, वाइड एरिया नेटवर्क का इंटरकनेक्शन है। क्या है? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विभिन्न नेटवर्क का एक विशाल संग्रह है इंटरनेट। अगला प्रश्न देखेंगे, 5वां नंबर, कहता है कि MS एक्सेल वर्कबुक किसका संग्रह है। क्या चार्ट का है, क्या वर्कशीट का है, या चार्ट्स और वर्कशीट्स दोनों का है, या इनमें से कोई नहीं है। इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, चार्ट्स और वर्कशीट्स दोनों का संग्रह है MS एक्सेल। अगला प्रश्न हम देखेंगे, कहता है कंप्यूटर सिस्टम में माउस का क्या कार्य है। तो कंप्यूटर सिस्टम में माउस का कार्य आपसे पूछ रहा है डेटा स्टोर करना, ग्राफिक्स प्रदर्शित करना, कमांड इनपुट करना, या दस्तावेज प्रिंट करना। तो 6 नंबर जो प्रश्न है इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका सी नंबर ऑप्शन, कमांड इनपुट करना। 7वां नंबर प्रश्न है, कहता है क्या कि पावर पॉइंट किस प्रोग्राम का एक विशाल हिस्सा है। क्या MS ऑफिस का विशाल हिस्सा है, क्या लिप ऑफिस का है, या क्लोज ऑफिस का है, या इनमें से कोई नहीं है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा MS ऑफिस। पावर पॉइंट MS ऑफिस का ही एक हिस्सा है। आगे बढ़ेंगे, 8 नंबर प्रश्न। इस प्रश्न में कहता है MS एक्सेल में पूरे रो को छिपाने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। MS एक्सेल में पूरे रो को छिपाने की शॉर्टकट की क्या है। कंट्रोल शिफ्ट और स्टार्टिंग स्मॉल ब्रैकेट, कंट्रोल +9,
कंट्रोल प्लस H, कंट्रोल प्लस स्लैश या हैश या जो भी आप उसको कह लेते हैं, माइनस का चिन्ह है, इसको आप हाइफन भी बोल लेते हैं। चलिए ठीक है, तो 8 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, कंट्रोल प्लस 9। कंट्रोल 9 दबाने से MS एक्सेल के रो को आप छिपा सकते हैं, वो भी पूरे रो को। आगे बढ़ते हैं, 9वां नंबर प्रश्न है, कहता है MS एक्सेल में एक पूरे कॉलम का चयन करने के लिए क्या दबाया जाता है? क्या आप कंट्रोल S का इस्तेमाल करते हैं, कंट्रोल C का इस्तेमाल करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट और A का इस्तेमाल करते हैं? किसका इस्तेमाल करते हैं, या इनमें से कोई नहीं? इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। 10वां नंबर प्रश्न देखते हैं, कहता है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 किस ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करता है? क्या विंडोज 7 के बाद के संस्करण को सपोर्ट करता है, विंडोज XP के ऊपर के संस्करण को सपोर्ट करता है, विंडोज विस्टा के ऊपर को सपोर्ट करता है, या इनमें से सभी को? तो 10 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा सभी को। ये सभी के सभी जो हैं वो हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, और इन सभी पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है 2007 वो काम करता है। अगला प्रश्न है 11 नंबर, कहता है क्या कि भारत में करीब कितने मिलियन आबादी मोबाइल इंटरनेट सेवा का उपयोग करते हैं? ये प्रश्न है आपका। इसका जो ऑप्शन है 2.20 मिलियन, 4.60 मिलियन, 6.40 मिलियन, 9.50 मिलियन। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका बी नंबर ऑप्शन, 4.60 मिलियन। आगे अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा लॉजिकल प्रोग्रामिंग भाषा है? निम्नलिखित में से कौन सा लॉजिकल प्रोग्रामिंग भाषा है? प्रोलॉग, पास्कल, C++ या फोर्टोन? लॉजिकल प्रोग्रामिंग भाषा आपसे पूछा है 12 नंबर प्रश्न। इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोलॉग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 13 नंबर, कहता क्या है कि पावर पॉइंट की डिफ़ॉल्ट फाइल का नाम बताइए। तो पावर पॉइंट के डिफ़ॉल्ट फाइल का नाम क्या प्रेजेंटेशन है, क्या एक्सेल है, क्या पेंट है, या डॉक्यूमेंट है? पावर पॉइंट के डिफ़ॉल्ट फाइल का नाम आपसे पूछा गया है 13 नंबर प्रश्न में। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा प्रेजेंटेशन, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे 14 नंबर, कहता क्या है 14 नंबर सवाल देखिए, कहता है कि भैया ईमेल का आविष्कारक कौन है? ईमेल का आविष्कारक आपसे पूछा गया है कौन है? तो ऑप्शन आपके जो हैं वो है शिवा अय्यादुरई, रे टॉमलिंसन, पॉल बुचिट या टिम बर्नर्स-ली। तो ईमेल के जो आविष्कारक हैं आपके 14 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। लेकिन एक और है, ईमेल के आविष्कारक कहीं ना कहीं रे टॉमलिंसन को भी बताया जाता है और शिवा अय्यादुरई को भी बताया जाता है। रे टॉमलिंसन को भी कभी कभी ईमेल का जन्मदाता बता दिया जाता है। तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा, शिवा अय्यादुरई और रे टॉमलिंसन दोनों आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ें, अगला प्रश्न होगा हमारा, कहता क्या है कि MS एक्सेल में नेम बॉक्स कहाँ दिखाई देता है? MS एक्सेल में नेम बॉक्स आपसे पूछा गया है कि कहाँ दिखाई देता है। तो नेम बॉक्स भैया कहाँ दिखाई देता है? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए नंबर ऑप्शन, फार्मूला बार के बाईं ओर दिखाई देता है। अगला 16 नंबर प्रश्न हम देखेंगे, कहता है क्या कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 की कौन सी फाइल एक्सटेंशन है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 की कौन सी फाइल एक्सटेंशन है? 16 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, .docx। आगे बढ़ेंगे, कहता है इंकजेट प्रिंटर में इंक को किस तकनीक से बाहर निकाला जाता है? इंकजेट प्रिंटर में इंक को
किस तकनीक से बाहर निकाला जाता है? 17 नंबर प्रश्न का हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, थर्मल जेट्स। आगे बढ़ेंगे, इंटरनेट का बीजारोपण करने वाला पहला नेटवर्क कौन था? तो 18 नंबर प्रश्न का हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, ARPANET, ARPANET। आगे बढ़ेंगे, 18 के बाद 19 नंबर प्रश्न चलेंगे। कहता है कि पावर पॉइंट में लाइन ब्रेक करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? तो पावर पॉइंट में लाइन ब्रेक करने के लिए हम शिफ्ट प्लस इंटर का उपयोग करते हैं, शिफ्ट प्लस इंटर का उपयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर बी। 20 नंबर देखेंगे, MS एक्सेल में बनी फाइल को क्या कहते हैं? तो MS एक्सेल में बनी फाइल को क्या कहते हैं? तो इसे हम वर्कबुक कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्कबुक कहते हैं। अगला हम देखेंगे 21 नंबर प्रश्न। 21 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि कॉलम ऑप्शन का उपयोग क्या है? तो कॉलम ऑप्शन का उपयोग क्या है? तो ये है पाठ को कॉलम में व्यवस्थित करने के लिए हम कॉलम ऑप्शन का उपयोग करते हैं। आगे बढ़ेंगे, 22 नंबर प्रश्न कहता है कि कौन सा प्रोग्रामिंग भाषा फैक्टोरियल गणितीय ऑपरेशन के लिए उपयोग किया जाता है? कौन सा प्रोग्रामिंग भाषा फैक्टोरियल गणितीय ऑपरेशन के लिए उपयोग किया जाता है? तो 22 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका सी नंबर ऑप्शन। सी एक लैंग्वेज भी है, ठीक है, एक C++ होता है और एक सी होता है, ये दोनों लैंग्वेज है। तो इस प्रश्न में सी नंबर ऑप्शन में सी लैंग्वेज का जिक्र किया गया है, जो कि फैक्टोरियल वाले मैथ्स को हल करने में आपको हेल्प करेगा। 23 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्न में से पावर पॉइंट किस टैब में क्लिप बोर्ड ऑप्शन होता है? निम्नलिखित में पावर पॉइंट के किस टैब में क्लिप बोर्ड नाम का ऑप्शन होता है? तो 23 नंबर ऑप्शन का हो जाएगा प्रश्न का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि होम टैब में। 24 प्रश्न हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन का एक प्रकार नहीं है? तो ब्रॉडबैंड कनेक्शन का एक प्रकार नहीं है, ये हो जाता है आपका डायल अप, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, 25 नंबर कहता है कि MS एक्सेल में जिस सेल में उपस्थित होते हैं उस सेल को क्या कहते हैं? तो उस सेल को हम कहते हैं एक्टिव सेल। 25 नंबर ऑप्शन का हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, एक्टिव सेल। आगे बढ़ेंगे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट में पंक्तियों को किस रूप से निर्दिष्ट किया जाता है? तो 26 नंबर ऑप्शन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 के नाम से निर्दिष्ट किया जाता है। 27 नंबर प्रश्न हम देखेंगे कि रेंट्ज डिस्क क्या है? रेंट्ज डिस्क क्या है? 27 का ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा ये हो जाएगा सही जवाब। एक प्रकार का डाटा स्टोरेज है रेंट्ज डिस्क। 28 नंबर देखेंगे, कहता है कि प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किस प्रोग्राम का उपयोग किया जाता है? तो प्रेजेंटेशन बनाने के लिए हम पावर पॉइंट नाम के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं, जो कि एक MS ऑफिस का ही एक भाग होता है। 29 नंबर प्रश्न देखेंगे, कहता है MS एक्सेल में सीट में कितने रो होते हैं? MS एक्सेल में सीट में कितने रो होते हैं? 29 नंबर प्रश्न का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब, यानी कि 1,48,576 10 लाख है, 1 लाख नहीं है, ठीक है ना, 10,48,576 ये आपके रो होते हैं MS एक्सेल में। चलिए आगे बढ़ते हैं, 30 नंबर प्रश्न। इनमें से कौन सा ऑप्शन डॉक्यूमेंट में नई पृष्ठ सम्मिलित करने के लिए किया जाता है? तो 30 नंबर ऑप्शन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। 30 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। 31 नंबर प्रश्न देखेंगे, कहता है कि जब कंप्यूटर में किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर होता है। जब कंप्यूटर में किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर होता है। 31 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रैम में।
अगला जो प्रश्न होगा कहता है हैंड आउट का यूज करके किसकी स्लाइड को एक ही पेज पर प्रिंट किया जा सकता है। हैंड आउट का इस्तेमाल करके कितनी स्लाइड्स को एक ही पेज पर प्रिंट किया जा सकता है। 32 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा, उपयुक्त सभी 1, 9, 6 जो भी है सभी। आगे बढ़ेंगे। 33 नंबर प्रश्न कहता है कि एक डोमेन है जो कि है .org किस क्षेत्र के से संबंधित है। तो ये किस क्षेत्र से संबंधित है ये आपको बताना है। तो ये एक प्रकार के संगठन ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित होता है। ORG यानी कि ऑर्गेनाइजेशन मीन्स संगठन। आगे बढ़ेंगे। 34 नंबर प्रश्न देखेंगे। 34 नंबर प्रश्न कहता है MS एक्सेल में गो टू डायलॉग बॉक्स एंड ओपन के लिए किस की का उपयोग किया जाता है। MS एक्सेल में गो टू डायलॉग बॉक्स एंड ओपन करने के लिए किस की का उपयोग किया जाता है। तो 34 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी F5, जिसे हम मेन डेस्कटॉप पे रिफ्रेश के लिए इस्तेमाल करते हैं। 35 नंबर जो प्रश्न है देखिए, कहता क्या है कि एक ऑब्जेक्ट को डॉक्यूमेंट में आसानी से डालने और प्रबंधित करने के लिए कौन सा ऑप्शन उपयोग में लाया जाएगा। तो 35 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका डी नंबर ऑप्शन ऑब्जेक्ट। आगे बढ़ेंगे हम। 36 नंबर प्रश्न देखेंगे। कहता है कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का क्या विशेषता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का क्या विशेषता है। तो इसका विशेषता है कि संपादित जो पाठ है उसके लिए यह उपयुक्त होता है। आगे बढ़ेंगे। 37 नंबर जो प्रश्न है, इनमें से कौन सी की आप स्पेलिंग चेक करने के लिए प्रयोग करेंगे। 37 नंबर प्रश्न है, कहता है इनमें से कौन सा की आप स्पेलिंग चेक करने के लिए प्रयोग करेंगे। तो 37 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी F7 का हम इस्तेमाल स्पेलिंग चेक करने के लिए करते हैं। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न है होगा कि निम्नलिखित में से कौन इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए आवश्यक नहीं है। 38 नंबर प्रश्न में कहता है कि इंटरनेट एक्सेस करने के लिए कौन इसमें से आवश्यक नहीं है। ISP चाहिए, ब्राउज़र चाहिए, कंप्यूटर भी होना चाहिए, स्कैनर नहीं होना चाहिए। स्कैनर की आवश्यकता नहीं है, बिना स्कैनर के भी आप कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता क्या है कि एक्सेल में लॉजिकल कंडीशन की जांच करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है। 39 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब, IF। ठीक है, एक्सेल में लॉजिकल कंडीशन की जांच करने के लिए किस फंक्शन का हम इस्तेमाल करते हैं। तो IF का इस्तेमाल करते हैं। अगला प्रश्न 40 नंबर हो जाएगा। कहता है कि MS वर्ड में ऑब्जेक्ट किससे कहा जाता है। MS वर्ड में ऑब्जेक्ट किसे कहा जाता है। तो A और B इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि शेप और इमेज दोनों। 41 नंबर प्रश्न हो जाएगा। कहता है कि परिचालन संपन्न करता है कौन। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, अर्थमेटिक रूप से इसका परिचालन संपन्न होता है। 42 नंबर जो प्रश्न है, कहता है पावर पॉइंट में लेआउट कितने प्रकार के होते हैं। तो पावर पॉइंट में जो लेआउट है वो आपके होते हैं 4 प्रकार के। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न 43 नंबर, वर्डप्रेस को हम क्या कह सकते हैं। वर्डप्रेस को हम कह सकते हैं कंटेंट मैनेजर ऑफ वेबसाइट। वर्डप्रेस को हम क्या कह सकते हैं, कंटेंट मैनेजर ऑफ वेबसाइट। ऑप्शन नंबर ए। 44 नंबर कहता है एक्सेल में सेल रेंज के न्यूमेरिक डेटा का मान जोड़ने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है। एक्सेल में सेल रेंज के न्यूमेरिक डेटा का मान जोड़ने के लिए किस फंक्शन का प्रयोग किया जाता है। 44 नंबर ऑप्शन का सही जवाब हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन SUM, जिसको हम सम बोलते हैं। आगे बढ़ेंगे। 45 नंबर प्रश्न देखेंगे। कहता है कोई भी टेक्स्ट या कोई इमेज जो डॉक्यूमेंट में बैकग्राउंड में दिखाई देता है क्या कहलाता है। तो 45 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो ए नंबर ऑप्शन वाटरमार्क कहलाता है।
आगे बढ़ेंगे 46 नंबर, कहता है कि एक्सेल में भुगतान की जाने वाली किस्तों की कुल संख्या ज्ञात करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है। कहता है कि एक्सेल में भुगतान की जाने वाली किस्तों की कुल संख्या ज्ञात करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है। तो भुगतान की जाने वाली किस्तों की कुल संख्या ज्ञात करने के लिए हम PV नाम के ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। PV नाम के फंक्शन का हम इस्तेमाल करते हैं, ऑप्शन नंबर बी, यानी 46 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 47 नंबर, कहता है कि एक्सेल में भुगतान की जाने वाली किस्तों की जो राशि है उसको ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना होगा। अभी हमने जो पढ़ा, एक मिनट, अभी हमने जो पढ़ा, ये पढ़ा कि किस्तों की संख्या ज्ञात करनी है तो हम जो फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे वो PV करेंगे, लेकिन एक्सेल में भुगतान की जाने वाली किस्तों की कुल राशि अगर हमको निकालनी है तो इसको निकालने के लिए हमको PMT नाम का फंक्शन का इस्तेमाल करना होगा। यानी कि एक्सेल में अगर कुल किस्तों की संख्या निकालनी है तो PV फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, और अगर एक्सेल में हमको किस्तों की कुल राशि ज्ञात करनी है तो उसके लिए हम PMT का इस्तेमाल करेंगे। आगे बढ़ेंगे 48 नंबर, कहता है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है, तो ये एक वर्ड प्रोसेसर है, वर्ड को प्रोसेस करता है। आगे बढ़ेंगे, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो इसे हम कहते हैं माइक्रोचिप। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। 50 नंबर देखेंगे, इनमें से कौन सा ध्वनि फाइल का एक प्रकार है। ध्वनि फाइल का एक प्रकार बताना है आपको, तो 25 का डी हो जाएगा, WAV फाइल्स। वेब फाइल्स जो होता है ना, ये ध्वनि फाइल का प्रकार है, यानी ऑडियो बोल सकते हैं आप। आगे बढ़ेंगे, इनमें से कौन सा माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण है। माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण इनमें से कौन है आपको बताना है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब, ट्विटर। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न हम देखेंगे, कहता है कि परसेंटेज फॉर्मेट में बदलने के लिए कौन से शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं। परसेंटेज शॉर्टकट को बदलने के लिए, परसेंटेज फॉर्मेट में बदलने के लिए किस शॉर्टकट का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस परसेंटेज। आगे बढ़ेंगे, 53 नंबर प्रश्न कहता है कि MS वर्ड को कौन सी फाइल शुरू करती है। तो MS वर्ड को कौन सी फाइल शुरू करती है भैया, तो 53 नंबर प्रश्न का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, WinWord.exe, WinWord.exe। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, 54 नंबर, कहता का है कि MS एक्सेल एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 16/8 प्लस 3/3 माइनस 3 का मान है, कितना है ये बताना है आपको। 54 का डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 0। आगे बढ़िएगा कि 55, कंपाइलर क्या है, तो 55 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। कंपाइलर एक प्रकार का प्रोग्राम को मशीनी भाषा में रूपांतरित करने वाला सॉफ्टवेयर है जिसको हम कंपाइलर कहते हैं। कंपाइलर क्या है, तो फिर से प्रोग्राम को मशीनी भाषा में रूपांतरित करने वाला एगो सॉफ्टवेयर है जेकर नाम है कंपाइलर। आगे बढ़ेंगे, www को किसने बनाया था, 56 नंबर प्रश्न। www को किसने बनाया था, तो इसको बनाया था टिम बर्नर्स-ली ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। आगे बढ़ेंगे तो कहता है क्या कि एक्सेल में डोंट चार्ट के समान है। एक्सेल में डोंट चार्ट के समान है। 57 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, पाई चार्ट। आगे बढ़ेंगे, हेडर और फुटर क्या होते हैं। हेडर और फुटर क्या होते हैं,
तो 58 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा, पेज के ऊपरी और निचले भाग में जो जानकारी आप देते हैं उस भाग के जानकारी को हम हेडर और फुटर कहते हैं। हेडर और फुटर, ऊपर वाला हेडर, नीचे वाला फुटर। आगे बढ़ेंगे 59 नंबर प्रश्न कहता है कि आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, सर्वप्रथम कब हुई थी आधुनिक कंप्यूटर की खोज। तो आधुनिक कंप्यूटर की खोज 1946 में हुई थी। आगे बढ़ेंगे, ऑटो सम का फॉर्मूला बताएं। ऑटो सम का फॉर्मूला आपसे पूछा जा रहा है, ये इस सेट का सबसे अंतिम प्रश्न है। 60 प्रश्नों का सेट चलेगा और 60 ही प्रश्न जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड होंगे यही आपके बेल्ट्रॉन में पूछे जाएंगे। तो ऑटो सम का जो फॉर्मूला है ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अल्ट प्लस इजकल टू, ये हो जाएगा आपका सही जवाब। ऑप्शन नंबर ए, ऑटो सम का फॉर्मूला यही होगा, अल्ट प्लस इजकल टू। तो दोस्तों बस मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, साथ के साथ दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलेंगे। अगर आपका किसी भी प्रकार का सवाल और सुझाव है इस वीडियो के बारे में तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजेंगे। और ये सेट ऐसा ही बेल्ट्रॉन का तब तक चलता रहेगा जब तक कि आपका बेल्ट्रॉन का एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। तो मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, शेयर करते रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।